क्रेडिट हमें जिस दिन गाना लोग सुनते हैं उसी दिन क्रेडिट मिल जाता है, सबको मालूम है। लेकिन अचानक अगर आप किसी और का नाम ऐसा नाम लेते हो जिससे कुछ लेना देना ही नहीं है, तब चुभता है। और मैं अगर उसको अपने सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ तो बाकी लोगों को चुभता है। तो आप टूल किट मत यूज़ करो। आपके फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड है, मेरा फैन फॉलोइंग लिमिटेड है और आई एम वेरी लॉयल टू देम। तो नाम ये बदल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, आवाज ही पहचान है, आवाज ही पहचान है। तो जो राजेश खन्ना को लोग भूल चुके हैं, किशोर कुमार के गाने उठाइए तो लोग बोलेंगे किशोर कुमार का गाना है, देवानंद को भूल गए लोग। तो सुपरस्टार लोग, आप लोगों का भी यही हालत होगा। कोई दुख वाली बात नहीं है। आप जिस उसमें जी रहे हो ना, किसी और के क्रिएशन पे, उसको क्रेडिट आप नहीं कर रहे हो, कोई और दे रहा है। उनको मैं कह रहा हूं, उनको मिसगाइड मत करो लोगों को। ये कोई भी नहीं चाहेगा कि जिसका काम नहीं है वो क्रेडिट ले। आप कौन होते हो क्रेडिट देने वाले कि ये गाना उसका है, आज गाना उसका है? अरे दिया लुपा को अगर बोल दो ना कि ये वाला गाना इसका है, उसको मालूम ही नहीं कौन सा गाना है, किसका है। उसको जो स्क्रिप्ट दे दिया गया वो पढ़ दिया, उसने दे दिया। अभी गाना है, पिछले महीने बहुत हिट था। अब देखिए उसमें सुपरस्टार जो था उसने किसी सिंगर के गाने का सहारा लिया, उसकी पिक्चर फ्लॉप हो गई। सपोर्ट किसका लिया? गाने का। तो तुमने क्यों लिया सपोर्ट? फिर मेरा गाना जो है, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मेरा गाना, जैसे ये गाना बजा बीकेसी के कॉन्सर्ट में, मेरे फोन रिंग हो के बिल्कुल, मैंने कहा हेलो हेलो दादा आपका गाना, दादा आपका गाना, आपका गाना। मैंने बोला वाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अचानक ऑर्गेनाइजर या कोई उस पर हैशटैग पे दे रहा है कि ट्रिब्यूट टू ये वो। अरे बेवकूफ़ों, दो शेर के बीच की लड़ाई है, शाहरुख और मेरे बीच। तुम गीदड़ भी नहीं हो, तुम मच्छर हो। हम ऊपर पेंट हाउस में बैठे बैठे तुमको नीचे देखने नहीं आएंगे। हमको ज़रूरत पड़ेगी कि तुमको गले लगाने नीचे आ जाएंगे, पैदल, लिफ्ट भी नहीं लेंगे। ये अपने आप को धोखा मत दो। ये हाँ कुर्ता बस ये फाड़ के चिल्ला रहे हो, डर भी गई, ये बहुत गंदी चीज़ है। बड़े बनो, देख लो तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम्हारे एज में तुम्हारे से बड़े होके लोग क्या क्या कर रहे हैं। इन सब में मत पड़ो, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल दुनिया में मत जियो। आप दादा एक टाइम पे इतना अच्छे अच्छे गाने दिए आपने, सुपरस्टार को, शाहरुख खान को आवाज़ दी। एक टाइम पे कहा जाता था आप उनकी आवाज़ है, अचानक क्यों उनके लिए गाना बंद कर दिया? कैसे, क्या मोड़ था वो जिंदगी का? नहीं देखिए, जब आदमी को ऐसा लगे ना कि मुझे मिल गया, सब कुछ मिल गया, और अ, एक होता ना कि सम्मान जो किसी को, हर कोई आदमी को चुभता है जिस दिन, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो। आत्मसम्मान को जब लगता है ना तो वो बोलता है बस अब नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने काम के लिए कर रहा हूँ। लेकिन एक्नॉलेज ना करना, जहाँ पे आप एक चाय वाले को सर्वर 5 उंगली अंदर जाके भी शूटिंग में चाय देते हो, उनको भी आप कास्टिंग में दिखा रहे हो। प्रेस वाला, बहुत बड़े आदमी होते प्रेस वाले, जो कपड़े प्रेस कर रहे हैंगर में, उसको भी दिखा रहे हो। तुम्हारे सारे चमचों को दिखा रहे हो। एक बार बोला कि मत दिखाओ उनको, तुम म्यूजिक डायरेक्टर को भी दिखा रहे हो, राइटर को भी, सिंगर को कास्टिंग में नहीं दिखा रहे, तो व्हाई शुड आई बी योर वॉइस? और सुन लीजिए, सबसे खराब बुरी बात है कि हमारे जो कंटेम्प्रेरी, जो हमारे साथ के सिंगर थे, उन्होंने भी पहले भी उस पिक्चर में गाया, बाद में भी गाया, सब पीछे पीछे दादा ये गलत बात है, दादा ये गलत बात है। मैंने कहा तुम लोग छोड़ दो, मैं तो देखता हूँ आगे क्या। फिर सेकंड टाइम में ऐसा हुआ, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत है बोलने की, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए। एक बार नहीं हुआ, 2 फिल्मों में हुआ, तो जाके बोलो, फराह को बोलो जाके, तुम फिल्म बना रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो, इसको दे रहे हो हमको, हम नहीं गाएंगे, हम हिम्मत है तुम्हारी? मैंने कहा मैं फराह को क्यों बोलूँ,
मैं सीधा बोल दूंगा स्टार को, नो आई विल नॉट सिंग फॉर यू। जब तक तुम एक्नॉलेज नहीं करते कि ये गाना हमने बोला नहीं कि मैंने गाया, तुम कास्ट में कौन देखता है, कुछ सेकंड के लिए आता है, लेकिन मुझे चुभता है जब मेरे घर वाले देखते हैं तो मुझे अपमान फील होता है, अच्छा नहीं लगता। तो दैट इज बहुत बहुत अजीब सा। तो मेरे अंदर है कि मैंने बोला मैं नहीं गाऊंगा। और ऐसे भी सिंगर्स हैं जो हाथ पैर जोड़ रहे हैं, भाईजान भाईजान मेरा गाना डब मत करना, डब मत करना। अरे तू इतना बड़ा सिंगर है, तू बोल सकता है कि जा भाईजान तेरे लिए आपसे मैं कभी नहीं गाऊंगा। इतना गट्स क्यों नहीं, किस बात की स्टार सिंगर हो तुम भाई? खान की तरफ से कोशिश हुई आपसे संबंध सुधारने की, ऐसा कुछ? संबंध मेरे ना तो बिगड़े हैं ना तो कुछ है। शाहरुख खान बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है। वो अब ही इज नो मोर अ ह्यूमन बीइंग। वो खुद भी नहीं सोच सकता कि वो कहाँ पे चला गया। तो आप उस क्यों एक्सपेक्ट करूं उससे? मैं तो वही हूं जो मैं था, मैं ग्रो कर रहा हूं। वो आई डोंट थिंक एनीथिंग नॉर्मलिटी रह गई होगी। नॉर्मलिटी रहती होती ना तो मैं उससे कम से कम उम्र में 5 साल या 6 साल तो बड़ा हूँ। ही 60+, आई एम 60+, दोनों ही। तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं थी, प्यार कर सकते थे कि अरे यार ये ऐसा है ऐसा है। तो आपके अंदर इतना बड़ा ईगो है, दोनों को ईगो है, दोनों का बर्थडे एक दिन आगे पीछे, हमारा दोनों, हम दोनों स्कॉर्पियन है, मैं उससे बड़ा स्कॉर्पियन हूँ। ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ, आई डोंट नीड इट। मेरा गाना जैसे बजता है कान में, तो बजता तो सबको मालूम है किसका गाना क्या है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि कभी तो उस पे आ जाओ, नॉर्मलसी पे आ जाओ, जैसे हम सब नॉर्मल है, आ जाओ। तुम्हारे इर्द गिर्द जो मशीन से गाने बना रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, जिन्होंने ठान लिया है कि अभिजीत को नहीं करना, तो वो तुम्हारे लिए हार्मफुल है। वो लोग नॉन शाहरुख भी इतने सुपरहिट दिए हैं जी। जेनुअनली। मैं आपसे एक 4-5 गाने जानना चाहूँगा, कितने बड़े बड़े हिट रहे हैं जिसमें उस सुपरस्टार का कोई योगदान नहीं है, और उस गानों का आज भी बहुत बजते हैं। 1-2 गाना आपके मुंह से मैं जानना चाहूँगा, कौन कौन से? इसमें शाहरुख फिल्म में है लेकिन मैं शाहरुख के लिए नहीं गाया। हाँ, ऐसा भी गाना है जो उस फिल्म में शाहरुख के रहते हुए भी मैंने किसी और के लिए गाया, वो ज़्यादा बड़ा हिट हुआ है। शाहरुख स्टार है लेकिन मैंने शाहरुख के लिए नहीं गाया, मैंने चंद्रचूड़ के लिए गाया। म्यूजिक वॉज अ सुपरस्टार, Yes. पिक्चर फ्लॉप, कोई देखने नहीं। बहुत है, मुझे खुद नहीं याद है। फिर धड़कन, आप सोच सकते हैं कि धड़कन का गाना शाहरुख के किसी भी ब्लॉकबस्टर गाने जितना ही हिट है धड़कन के गाना। तो क्यों लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ मैं स्टार की वॉइस हूँ, इट्स नॉट कि मैं स्टार के लिए गा रहा हूँ। लेकिन मैं किस तरह का बंदा हूँ मुझे पता नहीं। मैं लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। लोग मेरे शोज़ में अवेलेबल नहीं होता कोई ऑडिटोरियम वगैरह, नहीं तो सोल्ड जाता है, तो हर जगह तो नहीं जा सकता ना। और तो मुझे कोई क्रेडिट का नहीं है, लेकिन कोई अगर बोले कि ये सुने का तो मैं 2 थप्पड़ मार दूं उनको कि सामने तो आए, नहीं होता। ये गलत है, बिल्कुल नहीं कह सकते। आप खुद लीजेंड हैं, आपने लीजेंडरी लोगों के साथ काम भी किया है। कोई आपका अच्छा अनुभव बताइए ना, किशोर साहब के साथ या कोई पुराने लोगों के साथ जो आपने काम किया। अरे मैं क्या बताऊं, जब मैं आर.डी. बर्मन के साथ काम किया है, आर.डी. बर्मन ने किस तरह से मुझे आके सिखाया है कि माइक से थोड़ा इधर आओ इधर आओ, क्योंकि उसको मालूम था ये पहली बार माइक फेस कर रहा है। और अभी के सिंगर्स के घर घर पे माइक होता है, कैमरा होता है, स्टूडियो 4x4 में स्टूडियो बना लेते हैं। हमको स्टूडियो में और माइक के सामने आने में 10 साल लग गए, माइक तक पहुंचने में। स्टेज में माइक पकड़ने में मुझे 6-7 साल लग गए।
तो पंचम दा ने एक रॉ सिंगर को, रॉ बिल्कुल, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो स्टेज का, ना तो स्टूडियो का, तो मुझे कुछ घंटों में ट्रेंड किया कि इसको थोड़ा, अब वही किशोर दा बगल में बैठे हैं, तो मुझे घमंड नहीं है, मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा गुरूर है। अरे वही बोल रहे थे, तुम लोग कौन हो, तुम क्या स्टूडियो में क्या बना रहे हो और क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। हम लोग ने कभी साउंड नहीं, साउंड कार्ड से साउंड नहीं लिया, पंचमदा ने तो टेबल से भी साउंड निकाला है, पंचम ये सब भी किया है, मैनुअल क्रिएटिव है। सो हो सकता है कि वो इफेक्ट मेरे अंदर अभी भी है कि मैं उनसे आगे किसी को नहीं समझता, किसी को भी। बाकी जो लोग आजकल बहुत बड़े इंटरनेशनल ये अवार्ड अवार्ड, ये लोग सब मैकेनिकली करते हैं, सब सॉफ्टवेयर से करते हैं, दे आर नॉट एज ए म्यूजिशियन, नहीं है वो लोग, क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर से। सो मैं अभी भी बहुत पिछड़ा हूँ। तो जो संगीत के प्रेमी हैं दादा, जो म्यूजिक लवर हैं, जो आज नए बच्चे आ रहे हैं और वो इनको फॉलो करते हैं, जब वो पुराने गाने का रिमिक्स वर्जन सुनते हैं और उसी को ओरिजिनल मानते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना है आपको? भाई एक टाइम था, जो अभी मुद्दा बहुत चल रहा है कि जैसे मंदिर, हमारे राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, जो जब जैसा आया, तो कभी काशी का, तो ये भी वही है कि आप इतना इमॉर्टल गानों को, किसी का क्रिएशन है, किसी ने मंदिर बनाया है, या तो किसी ने मस्जिद बनाया है, किसी ने चर्च बनाया, जो ओरिजिनल है उसको ओरिजिनल रहने दो। अब उनको तोड़ के आप बनाओगे तो बस चले, तो ताजमहल को तोड़ के आप फिर वहाँ पे बोलोगे हम वर्ल्ड टावर, वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे, 4 बिल्डिंग बना देंगे, तो आप नहीं कर सकते ना वैसा। सो ये क्यों कर रहे हो, ये हमारी एक एक इमारत है, एक एक इंस्टीट्यूट है गाना, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं गाना बनाने की, तो तुम ऑलरेडी वही ले रहे हो ना, पका पकाया खाना, पका पकाया खाना तुम वेटर से नए प्लेट में सर्व कर रहे हो। क्यों करोगे भाई, किसी और का, किसी और का क्रिएटिव तुम रेडी चीज़ को उठा के कर रहे हो, तो वही वाली बात हो गई ना। कितने बिल्डिंग आजकल बन रही हैं, जो पुरानी बिल्डिंगों को, अच्छे अच्छे बंगलों को तोड़ के रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट हो रहा है। तो ये कल्चर क्यों होगा ऐसा? तो ये तो ये तो इतने बदतमीज़ हैं, ये तो अपनी माँ को भी बोलेंगे आपको अच्छा नहीं लगता, अभी आप थोड़ा सा मेकअप किया करो, 70 की उम्र में तुम वेस्टर्न ड्रेस पहनो। बदतमीज़ लोग हैं ये लोग, बहुत गंदे लोग हैं।